आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसका हर एक साइड इक्वल हो और हर एक एंगल भी इक्वल हो। सो लिखो, सबसे पहले आपको पूछा है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, सो लिखो लिखो रेगुलर पॉलीगॉन बोल के लिखो। रेगुलर पॉलीगॉन लिखकर डैश दो। रेगुलर पॉलीगॉन डैश देकर लिखो। द पॉलीगॉन द पॉलीगॉन द पॉलीगॉन whose all the sides whose all the sides whose all the sides and angles are equal. The polygons whose all the sides and angles are equal are called regular polygon. Are called regular polygon. Are called regular polygon. Done. अब यहाँ पे पूछा है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। अगर 3 साइड्स होता है तो उस रेगुलर पॉलीगॉन का क्या नाम होगा? मैंने बताया था स्पेशल नाम होता है इन लोगों का रेगुलर पॉलीगॉन का। तीनों साइड सेम हुआ, तीनों एंगल सेम हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो इक्विलेटरल। सो लिखो नंबर वन लिखो और लिखो 3 साइड्स। नंबर 1 3 साइड्स equals to equilateral triangle. Equilateral triangle. So equilateral triangle. अब दूसरा लिखो 2 4 साइड्स है। सो लिखो नंबर 2 4 साइड्स। सो 4 साइड्स किसको क्या नाम है इसका? स्क्वायर। सो लिखो स्क्वायर। स्क्वायर है ये, जिसका हर साइड सेम होगा, हर एक एंगल सेम होगा। अब नेक्स्ट आता है 6 साइड। अगर 6 साइड हुआ तो उसको क्या नाम बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। सिर्फ हेक्सागन बोलने से गलत होगा, रेगुलर हेक्सागन बोलना होगा। रेगुलर हेक्सागन लिखो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बोल रहा है फाइंड द एंगल्स मेजर्स एक्स, यानी एक्स का वैल्यू निकालना इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी जो भी फिगर दिया हुआ है उसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहला डायग्राम बनाओ कॉपी में। ओके, सो आप लोग ने पहला वाला डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर ए का डायग्राम बना लिया। बनाने के बाद आप देख सकते हो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? बोलो, इसका नाम क्या बोलेंगे? कितना साइड्स है? 4 साइड्स है। सो ये क्वाड्रिलेटरल है। सो क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे ये और ये 4 एंगल है। ये चारों एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री होगा। सो लिखो वी नो दैट कॉमा देकर नेक्स्ट लाइन से सम ऑफ ऑल द इंटीरियर angles of a quadrilateral equals to 360 डिग्री। कोई डाउट? अब ये चारों एंगल का मतलब हो गया ये चारों एंगल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 डिग्री
प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये सब कोई को प्लस करेंगे तो प्लस करो, देखो कितना आता है, कितना आया बताओ। 300 डिग्री, तो 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। अब ये 300 वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सो 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी x का वैल्यू 60 डिग्री होगा। खत्म, समझ आया? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मतलब बी जो है, इसमें आप देख सकते हो ये बाहर का जो साइड है इसको भूल जाओ, ये काम का नहीं है। ये भी बाहर का जो है ये भी काम का नहीं है। हाँ, इस साइड में हम लोग नहीं लेंगे, इसको ऐसे जनरली भूल जाना है, काटना नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड हो गया। ठीक है, तो चार साइड हो गया यानी ये क्वाड्रिलेटरल है। और यहाँ पे ये ऐसा सिंबल जो दिया है इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। और याद रखना, एक सीधा लाइन पे, क्लास 7 में मैंने पढ़ाया था, एक सीधा लाइन में अगर दो एंगल को प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। ये पता है, इसको बोला जाता है लीनियर पेयर। तो हम सबसे पहले इस एंगल को निकालेंगे, तो इसका नाम 1 ले लो, इसका नाम 1 ले लो। ठीक है, तो हम लिखेंगे, रेडी? सो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल 1 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री। ठीक है, क्यों हुआ, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब एंगल 1, तो एंगल 1 हो गया इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। समझ आया? सो हमने सबसे पहले एंगल 1 निकाल लिया, 90 प्लस 1 हो गया 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो हमने वही लिख दिया, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। रीजन लिखना जरूरी है, रीजन नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क्स काटेगा। अब एंगल 1 वैसे ही रह गया और ये 90 को वहाँ भेज दिया तो माइनस हो गया, तो माइनस करने के बाद 90 बच गया, यानी एंगल 1 90 है। तो अब आप लोगों को एंगल 1 मिल गया कि ये 90 डिग्री, ऐसे लिखना नहीं। ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो हम लिखेंगे नाउ, नाउ, नाउ एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या होगा, यहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। लिख लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सबने लिख लिया? ओके, अब नेक्स्ट लाइन में एंगल 1 का मतलब हो गया 90 डिग्री, और बाकी सबको को वैसे ही लिखो और फिर प्लस करके और फिर सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो। बाकी तो कर पाओगे ना? ठीक है, करो करो, वेरी गुड। सो आप लोग जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 140 मिलेगा। सो 140 मिल गया यानी सही है। अब उसके बाद, अब उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ।
सो क्वेश्चन नंबर सी का डायग्राम आप लोग ने बना लिया है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब देखो हम लोगों को ना अंदर का एंगल नहीं पता। ये एंगल पता है कि ये 30 है, ये एक्स है, ये एक्स है। ये एंगल और ये एंगल नहीं पता। अंदर का एंगल पता होगा तभी तो सब प्लस करके हम इंटीरियर एंगल के बारे में बोलेंगे। तो ये एंगल को हम मान लेते हैं कि ये 1 है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 2 है। समझ आया? तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 + 70 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? एंगल 1 + 70 डिग्री, ये दोनों को प्लस करने से कितना होगा? 180 डिग्री। एक सीधा लाइन है, तो रीजन होगा लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे एंगल 1 + 70 डिग्री, एंगल 1 + 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे ये एंगल 1 वैसे ही रहेगा, 70 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया 180 - 70 डिग्री, और इसको माइनस करने से ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से क्या मैं बोल सकता हूँ 2 और इसको प्लस करने से 180 डिग्री होगा? समझ आया? तो हम लिखेंगे अगेन एंगल 2 + 60 डिग्री इक्वल्स टू, समझ आया ना? एंगल 2 + 60 डिग्री, एंगल 2 + 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप लोग लिखोगे लीनियर पेयर। सो लिखो लीनियर पेयर, और उसके बाद एंगल 2 निकाल लो। एंगल 2 कितना होगा? सॉल्व करो, सॉल्व करके निकाल लो। सॉल्व करके निकालो, कितना निकला? 120 डिग्री। ओके, सो हम लोगों को 120 डिग्री मिल गया। अच्छा, अब हमको पता है इसमें टोटल कितना साइड से, देखो 1 2 3 4 5 साइड से, कि नहीं? अच्छा, अगर 5 साइड्स होता है तो उसका टोटल एंगल कितना होता है? इंटीरियर एंगल किसी को याद है? अगर याद नहीं है तो हम इसको कैसे कर सकते, ध्यान से देखना। क्या मैं बोल सकता हूं नाउ, यहाँ पे 5 साइड है ना, तो मैं एक काम करता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल x, सीरियली जाना है, 1 2 x, फिर 30 डिग्री, फिर से x इक्वल्स टू। अच्छा, इंटीरियर एंगल निकालने का एक फॉर्मूला था ना? इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला था ना? क्या था? n-2, वेरी गुड, n-2 इंटू 180 डिग्री। सो यहाँ पे n 5 है, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 - 2 इंटू 180 डिग्री? समझ आया? तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एंगल 1 का मतलब हो गया कितना? एंगल 110 डिग्री हमने ये निकाला है, ये रहा, हमने निकाला है। प्लस एंगल 2 भी हमने निकाला है 120 डिग्री, ये रहा। प्लस x + 30 + x इक्वल्स टू, अब ये हो गया 5 - 2 इज 3 इंटू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x + x इज 2x, प्लस ये 110 + 120 + 30 प्लस करो, कितना होता है? सब कोई प्लस करो, देखो कितना होता है, कितना हुआ? हाँ, तो 2x + 260 डिग्री इक्वल्स टू 18 इंटू 3 कितना होता है? 540। अब ये 260 को वहां भेजो, सो ये हो गया 2x इज इक्वल टू
540 माइनस 260, अब माइनस करो, देखो कितना आता है। मैं पेज बचा रहा हूँ, मैं पेज बचा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा 280, सो 280 होगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 280 बाई 2, इसको काटोगे कैंसिल करोगे तो ये 140 डिग्री, यानी x का वैल्यू 140 निकलेगा। ठीक है, इस हाँ इसमें क्या दिया हुआ है कि ये लाइन दिया हुआ है, लाइन लाइन का मतलब होता है ये हर साइड सेम है, यानी कितना साइड है यहाँ पे 5 है ना, 5 है, तो हम मान लेते हैं कि ये रेगुलर पेंटागन है। और अभी अभी हमने सॉल्व किया कि 5 साइड्स होने से उसका एक्सटीरियर सॉरी इंटीरियर एंगल कितना होता है 540, है ना। तो अगर आपको पता है तो डायरेक्टली लिखो, अगर नहीं पता है तो ऐसे फॉर्मूला सॉल्व करके ऐसे निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसका हर एक एंगल भी सेम होगा, यानी x, ये भी x, ये भी x, सब x x होगा। समझ आया, क्लियर है। तो अब हम लोग लिखेंगे, रेडी, सो हम लिखेंगे, लिखो, वी नो दैट we know that we know that we know that comma next line से all the angles of a regular polygon are equal, all the angles of a regular polygon, all the angles of a regular polygon are equal, are equal, है ना। so therefore नेक्स्ट लाइन में therefore x, कितना x है यहाँ पे देखो 5 है ना, तो लिखो x प्लस एक्स प्लस एक्स, ऐसे 5 बार लिखो। All the angles of a regular polygon are equal. Therefore, x plus x plus x plus x plus x 5 बार लिखना है, इक्वल्स टू कितना होगा, 5 साइड है तो कितना होता है एंगल 540, 540। सो हम लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स 5 बार लिखने के बाद इक्वल्स टू 540, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन x प्लस एक्स 5 है तो 5x इज इक्वल टू 540, और फिर उसके बाद x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सो आपका आंसर डी का निकलेगा, x का वैल्यू 108 सॉल्व करने के बाद। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। क्वेश्चन नंबर 7 में ए, इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ। मैं यहाँ ऊपर में बना लेता हूँ। हाँ, हो जाने से बोलना। तो हमारा ये डायग्राम हो गया,
आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, पहला क्वेश्चन में, और दूसरा में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो दोनों केस में ये 360 डिग्री होगा। याद रखना कोई भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल को अगर हम प्लस करें ना तो वो 360 डिग्री ही होता है, कोई भी पॉलीगॉन का। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल को अगर हम लोग प्लस करें तो वो 360 डिग्री ही होगा। समझ आया? वो 360 डिग्री ही होगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों को प्लस करने से 360 डिग्री। लेकिन डायरेक्टली लिख देने से नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? हम मान लेते हैं यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल 1 को निकालेंगे। आप लोग को पता है कि ये जो है ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का तीनों एंगल प्लस करने से कितना होता है? ट्राइंगल का अंदर का तीनों एंगल प्लस करने से कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इसको बोलेंगे एंगल 1 प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ आया सब कोई को? एंगल 1 30 डिग्री और 90 डिग्री सब प्लस करने के बाद 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप लोग लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। हो गया? अब एंगल 1 को निकाल लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 निकाल लो। एंगल 1 निकाल लो। निकल गया? ओके। अब हमको पता है, अब हमको पता है कि 30 और z को प्लस करने से कितना होगा? 180 डिग्री। सो अभी लिखेंगे नाउ z प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन? रीजन क्या होगा? किस लिए ये 180 डिग्री हुआ? z प्लस 30 क्यों 180 हुआ? क्या है रीजन? लीनियर पेयर। वेरी गुड। अब z निकाल सकते हैं हम लोग। z इक्वल्स टू 180 माइनस 30, तो ये हो गया z इक्वल्स टू 150। कोई कंफ्यूजन? अब फिर लिखेंगे अगेन, अगेन, अगेन। हमने z निकाल लिया, अभी y निकालेंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ y प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री? तो y तो हमको नहीं पता, एंगल 1 हमको पता है कितना? 60 डिग्री। अच्छा, ये y प्लस एंगल 1 ये 180 डिग्री क्यों हुआ? सो लीनियर पेयर, सो ये 180 डिग्री। ओके, अब ये y इज इक्वल टू इस साइड भेज देंगे 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। ठीक है? ओके, नेक्स्ट अगेन, अगेन, अगेन लिखा। अगेन आप लोग एलपी बोल के मत लिखना, आप लोग लीनियर पेयर बोल के लिखना। और ये जो भी मैं लिख रहा हूँ आगे आगे आप लोग नीचे नीचे लिख रहे हैं ना, नीचे नीचे लिखो। तब क्या होगा ना, देखने में सुंदर लगेगा। और वो तरीका होता है, ऐसे आगे आगे करने से थोड़ा खिचड़ी लगेगा। ठीक है? तो अगेन x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर से लीनियर पेयर।
और इस बार x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई डाउट? अच्छा, अब आप लोगों का क्वेश्चन में बोला था x, y और z का निकालने, वैल्यू कितना होगा सब प्लस करके। देखो हमें z का वैल्यू मिल गया, हमें z का वैल्यू मिल गया, हमें y का वैल्यू मिल गया, हमें x का वैल्यू मिल गया। तीनों को प्लस करने से x प्लस वाई प्लस जेड होगा कि नहीं? तो मैं अब अपना थोड़ा पेज बचा रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे से लिखना। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, x कितना है, x का वैल्यू कितना है देखो, सो 90 डिग्री, प्लस y का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, और z का कितना है 150 डिग्री। अब सब कोई को प्लस करो, देखो कितना आता है। 360 डिग्री, वेरी गुड। ओके, हो गया ना सबका? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोग खुद से करोगे, मैं समझा दे रहा हूं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंदर का 3 एंगल दिया हुआ है, W के पास का आप देख सकते हो एंगल नहीं दिया है ना, तो उसको आप एंगल 1 मान लेना। तो सबसे पहले आप एंगल 1 निकालना कैसे, चारों अंदर का एंगल प्लस करने के बाद 360 होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 निकल जाएगा। फिर जैसे ही हमने x, y, z जैसे हमने यहाँ पे निकाला लीनियर पेयर करके, वैसे ही x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू और w का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। निकालने के बाद सबको प्लस करके देखो कितना निकलता है, ये भी 360 होगा, ठीक है। सो ये अभी आप लोग सॉल्व करोगे, ये अभी आप लोग सॉल्व करोगे, दैट विल बी योर होमवर्क। सो अभी करो।